11 जुलाई 2006 की वो तारीख जब भी याद आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस दिन मुंबई की लोकल ट्रेन में सिलसिलेवार तरीके से बम धमाके हुए थे, जिसमें 190 के करीब लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने हैरान करने वाला एक फैसला जो है वो सुनाया है। मामले में जितने भी आरोपी थे उन्हें अदालत ने सबूतों के अभाव पर बरी कर दिया है। कई पीड़ित हैं जो न्याय का इंतजार कर रहे थे। इसमें से एक प्रभाकर मिश्रा जी हैं जो दहिसर में रहते थे। जिस समय ब्लास्ट हुआ, प्रभाकर ने ग्रांट रोड से जो है ट्रेन पकड़ी थी और जैसे ही ट्रेन माटुंगा रोड स्टेशन पहुंचती है, वहां पर भीषण धमाका होता है। हमारे हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रभाकर जी हैं जो इस बम धमाके में पीड़ित हैं और इस धमाके में जो है घायल हुए थे और उनके लेफ्ट कान से उन्होंने सुनने की क्षमता जो है वो खो दी थी। प्रभाकर जी, सबसे पहले तो मैं क्या हुआ था, आप कहाँ थे, उस पर आऊँगा। लेकिन जो बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला है उसे आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि न्याय की उम्मीद आप बरसों से लगा के बैठे थे। उस फैसले के खिलाफ हमको बहुत ही विचलित करने वाला फैसला लगा। अच्छा नहीं लगा उतना ही जितना मैं घायल था, जब ही ब्लास्ट में घायल था। अभी फैसला सुन के हमारे दिमाग में वही मंजर याद आता है, वही फिर मैं घायल जैसा ही महसूस करता हूँ। और उससे हमारा कितना नुकसान हुआ वो बात अलग है। सुनने की क्षमता कम हो गई। ब्लास्ट होने के बाद जो हमारी अर्निंग थी वह भी ख़त्म हो गई थी। उसके 3 साल बाद मैं रिटायर हो गया। 2 साल तक पेशे से मैं शिक्षक था। स्कूल से छूटने के बाद कुछ ट्यूशन लेता था, वह बंद हो गया। अब बीइंग प्राइवेट स्कूल, आईसीएसई गवर्नमेंट का एड नहीं मिलता था, तो उधर से अभी पेंशन भी नॉमिनल है, 1500-1600 रुपए, बढ़ के 1700 किया है। कुछ सालों तक बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा निकाल पाता था। 3 बेटे, पत्नी, घर का खर्चा किसी तरह से निकाला गया। और अब धीरे धीरे जब कुछ ठीक हुआ तो राइट ईयर, दाहिना कान, कुछ उसमें श्रवण शक्ति आई है, लेकिन बाएं में नहीं आ पाई। उसे बाएं में वही जिल्लत झेलनी पड़ती है। बाएं से रिक्शे की आवाज़ आती है या किसी चीज़ की जब सुनाई नहीं पड़ता तो अपमान भरे शब्द भी सुनने को पड़ते हैं। कोई कहता अरे चल सीधे चलो, सुनाई नहीं दे रहा है क्या। इन सब से और इस फैसले से तो और आघात लगा। तो जो उस वक्त के अपराधी थे पकड़े गए, या तो गलत पकड़े गए, या पकड़े गए तो साक्ष्य का अभाव नहीं मिला। कौन से साक्ष्य का अभाव कोर्ट देख रहा था ये समझ में नहीं आ रहा था। इसके लिए कौन दोषी है, साक्ष्य का अभाव न कर पाना, या सरकारी तंत्र, या पुलिस, या कैसे, या लीगल एडवाइजर लोग कैसे छुड़ा दिए, कैसे क्या किया, कहाँ से फंडिंग हुई, पैसे हुई। जो रियल कल्प्रिट अपराधी थे उनको छोड़ दिया गया। एज ए रिजल्ट ऐसा ही होता रहा। अगर न्याय तंत्र ऐसा ही चलता रहा तो अपराधी लोग जिन्होंने किया था कर कर रहे होंगे अभी भी कहीं ना कहीं, और करेंगे फ्यूचर में भी, क्योंकि उनको पता चल गया कहीं कुछ कमजोरी है, या तो लीगल कोर्ट की, या तो सरकार की, या पुलिस की, या जिस किसी की भी। क्योंकि रियल अपराधी अगर छूट गए तो है कौन, उनकी खोज करने के लिए मैं चाहूँगा ये सब तंत्र मिल करके उन सही कल्प्रिट या अपराधियों का पता लगाए। अब तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया है। अब सरकार इस फैसले को चुनौती देने की तैयारी जो है सुप्रीम कोर्ट में कर रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट का सेशन कोर्ट ने उन्हें कल्प्रिट माना, दोषी माना। उसमें से 5 को फांसी की सजा भी सुनाई गई थी और बाकी के उम्र कैद को। अब सुप्रीम कोर्ट से किस तरह की उम्मीदें हैं? अगर सरकार चुनौती देती है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीदें रहेंगी आप?
हमको यही उम्मीद रहेगी कि अगर उन्होंने किया है अपराधी या उनको खोजा जाए, अगर ये छूट गए हैं तो रियल को खोजे, अगर रियल नहीं मिलते तो इनको अपराधी माने। और साक्ष्य का अभाव कहाँ से हुआ है तो पुलिस नहीं कर पाई, या काफ़ी पैसे लेकर के फंडिंग हुई होगी इनको बचाने के लिए, जहाँ से भी हुई हो, इनको छुड़ाने के लिए। उन पर भी अगर इन्वेस्टिगेट किया जाए, पता किया जाए कौन है इसके पीछे उनको छुड़ाने के लिए। जैसे और केसेस में सुनने में आता है बड़ा बड़ा अपराध करने वाले भी छूट जा रहे हैं। तो हमारे तंत्र की कहाँ पे कमी है उसकी जांच करनी चाहिए। न्याय प्रणाली पर भरोसा है, अदालत पर भरोसा है। नहीं, अदालत पे भरोसा तो कम हो गया ना अभी। ये एक अदालत देती है, दूसरी अदालत छोड़ देती है। अब तीसरी जिसको कहते हैं सुप्रीम, अगर वो न्याय करे तो ठीक है, नहीं तो बस भगवान भरोसे छोड़िए, वही न्याय देगा। मैं आपसे वो मंजर जानना चाहता हूँ, कितना भयानक वो मंजर रहा होगा। और जिस समय ब्लास्ट हुआ 11 जुलाई 2006 को, 2006 को शाम 6:25 के आसपास बोल रहे हैं कि धमाका, पहला धमाका हुआ था और 11 मिनट के अंदर 7 बम ब्लास्ट हुए थे। 547 ग्रांड रोड की ट्रेन थी। अब जितना टाइम लगा होगा यहाँ पहुँचने में, उतने टाइम में ये हुआ। मंजर तो था, चारों तरफ डेड बॉडी दिखाई गई। हमको भी डेड बॉडी के नीचे से निकाला गया, क्योंकि पहले उनको या मुझसे जो ज़्यादा घायल थे उनको लिया गया, हमको फिर निकाला गया। बाद में वॉलंटियर्स और किसी ने लोग ला करके हमको टैक्सी में डाल दिए। और टैक्सी में डालने के बाद टैक्सी ड्राइवर से मैं बात सुन नहीं पा रहा था। पूछा उसने किधर ले चले, कौन से हॉस्पिटल, पता नहीं सेंस काम किया, पता नहीं, हमको विश्वास नहीं रहा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेरा इलाज हो पाएगा या पहले उनका होगा जो ज़्यादा घायल है। मैंने उसको ऐसे लिख के डायरेक्ट किया कि हमारे घर पे ले चलो, हमारे लड़के को इन्फॉर्म कर दो। उनका नंबर दिया, उसने वो किया। घर पे मेरी वाइफ अभी मेरे साथ बैठी है, डायबिटिक पेशेंट है, हार्ट की भी पेशेंट। इनको लगा कि इनको हार्ट अटैक आ जाएगा, ये सोचकर कि टैक्सी ड्राइवर क्यों फ़ोन कर रहा है, वो क्यों नहीं किए। तो वो मंजर देख करके अभी भी थोड़े ही दिन तो हुए हैं। ये माटुंगा रोड स्टेशन पे, मतलब आप जिस ट्रेन में थे वो ट्रेन माटुंगा रोड पहुंची स्टेशन थी? से प्लेटफॉर्म जस्ट छोड़ा था, अच्छा, तब ये ब्लास्ट तभी हुआ। वो ब्लास्ट हुआ। फर्स्ट क्लास डब्बे में थे आप? फर्स्ट क्लास डब्बे में, क्योंकि वो कहा जाता है आगे जितने वाले भी बिहार साइड वाले फर्स्ट क्लास में था। अच्छा। बाद में किसी तरह से पता चला, लोग कह रहे थे कि ज़्यादातर उसमें सूरत से चलने वाले डायमंड मर्चेंट रहते हैं। अच्छा। किसी तरह का रिवेंज लेना था यहाँ। उसके पहले सूरत में कुछ ऐसे दंगे हुए थे, क्योंकि वो गुजरात दंगे से भी उसको जोड़ा जा रहा था। हाँ जोड़ा जा रहा था, इसलिए उनके व्यापारियों को मारना था और इकोनॉमी को डैमेज करना था। तो उसी फर्स्ट क्लास जिस साल ये घटना घटी थी तब आपकी उम्र क्या थी? कुछ 55 साल। तो उसके 3 साल बाद, 2 साल तक तो मैं सर्विस में जा ही नहीं सका। हाँ। या जाता था, कभी जाता था, कभी नहीं जाता था, फिर भी डर डर के जाता था ट्रेन में कैसे चले। तो उसके 1 साल बाद रिटायर हो गया 2009 में। उसके बाद बच्चों किस किस तरह से पढ़ाते थे? मतलब अब दिक्कतें तो होती रही होंगी। दिक्कतें होती रही, बच्चों की बात मैं ही सुन पाता था, तो मेरा पढ़ाने का तरीका ही बदल दिया गया मैनेजमेंट के द्वारा। तो मैं जो 2-4 टीचर थे उनको अपना अनुभव शेयर करता था, कैसे कैसे पढ़ाया जाए। गणित आखिरी सवाल, अब सरकार से किस तरह से उम्मीद है? बॉम्बे हाई कोर्ट ने तो चौंकाने वाला सरकार निर्णय से लिया। न्याय की उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट से, सरकार से। अगर अपराधी छूट गया तो रियल अपराधी को पकड़ने की कोशिश की जाए, पकड़ा जाए और उनको उचित सजा दिलवाई जाए। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। प्रभाकर मिश्रा थे, जो उस बम धमाके में से पीड़ितों में से एक हैं, जो 19 साल से न्याय का इंतज़ार कर रहे थे। उन्हें लग रहा था इस पूरे बम कांड के पीछे जो भी होगा उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले से 11 जुलाई 2006 को बम ब्लास्ट में जितने भी पीड़ित हैं उन्हें कहीं ना कहीं निराशा जरूर लगी है। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई।